नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में रहने वाले भारतीय को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। यूएई विमान हादसे में मारे गए भारतीय डॉक्टर की याद में युगांडा में बनेगी 2 मस्जिदें। दुबई शासक ने दिखाई दरियादिली, 7 मिलियन दिरहम का खर्च कर बचाई मासूम की जान। यूएई ने किया साफ, क्रिप्टो में पैसे लगाने से नहीं मिलेगा गोल्डन वीजा। 59 की मौत, कई लापता। यूएई ने अमेरिका के दुख में दिखाई इंसानियत। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में रहने वाले भारतीय को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। केरल के कोझिकोड जिले के पेरम्बरा इलाके में रहने वाले 39 साल के शमीश की दुबई में हार्ट अटैक में मौत हो गई है। शमीश मुलियांगल चेनोली के कुंजा मोहम्मद के बेटे थे और दुबई की एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कर्मा इलाके में जब शमीश अपने घर की अंडरग्राउंड पार्किंग में कार में बैठे हुए थे तभी उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। अब सभी जरूरी प्रक्रिया जो है कानूनी वो होने के बाद उनका शव भारत लाया जाएगा। शमीश अपने पीछे मां, पत्नी नौफिया और 4 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार और जानने वालों में गम का माहौल है। यूएई विमान हादसे में मारे गए भारतीय डॉक्टर की याद में युगांडा में बनेगी 2 मस्जिदें। यूएई के रास अल खैमा में पिछले साल हुए एक छोटे विमान हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर सुलेमान अल मजीद की याद में युगांडा में 2 मस्जिदें बनाई जाएंगी। डॉक्टर सुलेमान की मौत उस वक्त हुई जब एक पाकिस्तानी महिला द्वारा उड़ाया जा रहा एक टूरिस्ट लाइट प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इस्लाम में मस्जिद बनवाना या उसके निर्माण में मदद करना सदकाए जारिया यानी ऐसा नेक काम माना जाता है जिसका शवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। डॉक्टर सुलेमान के यूके में रहने वाले दोस्तों और सहकर्मियों ने यह नेक काम की पहल जो है वो शुरू की है। उन्होंने पोस्टर और क्यूआर कोड लगाकर लोगों से डोनेशन मांगा ताकि डॉक्टर साहब की याद में कुछ अच्छा किया जा सके। उनके रिश्तेदार मस्जिद मुकर्रम ने बताया कि इस अभियान को स्टूडेंट्स का भी खूब सपोर्ट मिला, जिससे एक की बजाय 2 मस्जिदें बनवाना अब मुमकिन हो गया है। उम्मीद है कि अगले साल तक हज से पहले इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। डॉक्टर सुलेमान यूएई में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए थे। वो अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। यूके में वह काउंटी डरहम और डार्लिंगटन एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट में क्लिनिकल फेलो के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी एक्टिव थे। फ़िलिस्तीनी मुद्दे और मेडिकल वकालत को लेकर उनकी आवाज़ हमेशा मजबूत रही। उन्होंने जूनियर डॉक्टर की जगह रेजिडेंट शब्द इस्तेमाल करने की वकालत की थी। उनकी याद में किया गया ये काम वाकई में इंसानियत की मिसाल है। दुबई शासक ने दिखाई दरियादिली, 7 मिलियन दिरहम खर्च कर बचाई मासूम की जान। सीरिया के एक पिता इब्राहिम कनाकर ने अपनी बेटी यकीन की जान बचाने के लिए सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई थी। यकीन को एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी है जिसके इलाज में करीब 7 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ रुपए लगते। पिता ने दुबई और पूरे यूएई के लोगों से मदद की अपील की थी। उनकी भावुक अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने मदद करनी शुरू की, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब खुद दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इस अपील पर ध्यान दिया और पूरा खर्च उठाने का ऐलान कर दिया। इब्राहिम ने बताया कि शेख मोहम्मद के ऑफिस में उन्हें कॉल आया और बताया गया कि यकीन का पूरा इलाज अब शेख मोहम्मद करवाएंगे। इस खबर से पूरा परिवार राहत और भावुकता से भर गया। यकीन को दुबई के अल जलीला चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी सभी ज़रूरी टेस्ट जो हैं वो हो रही हैं। एक खास मेडिकल टीम उसके लिए जिन थेरेपी की योजना बना रही है जो दुनिया के सबसे महंगे इलाज में से एक माना जाता है। ये पहली बार नहीं है कि जब शेख मोहम्मद ने किसी बच्चे की जान बचाने के लिए आगे आकर इलाज का खर्च उठाया हो। 2021 में उन्होंने एक इराकी मां की बेटी के इलाज के लिए 8 मिलियन दिरहम खर्च किए थे।
15 साल की फातिमा को जब कैंसर हुआ था तो उसका पूरा इलाज भी शेख मोहम्मद ने करवाया था। अब फातिमा पूरी तरह से ठीक है। शेख मोहम्मद के समर्थन से बना अल जजीला फाउंडेशन भी बच्चों और जरूरतमंदों के लिए इलाज और मेडिकल रिसर्च में अहम भूमिका निभाता है। असल में ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, ये उस इंसानियत की मिसाल है जो शेख मोहम्मद जैसे नेताओं को औरों से अलग बनाती है। यूएई ने किया साफ, क्रिप्टो में पैसा लगाने से नहीं मिलेगा गोल्डन वीजा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल रही है कि टोन कॉइन में इन्वेस्ट करने से यूएई का गोल्डन वीजा मिल रहा है, लेकिन अब यूएई के अधिकारियों ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया है। यूएई ने कहा है कि गोल्डन वीजा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो तय नियमों को पूरा करते हैं। इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, बिजनेस, टैलेंटेड प्रोफेशनल, साइंटिस्ट, टॉप स्टूडेंट्स और हेल्थ वर्कर्स जैसे लोग शामिल है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं वो इसमें नहीं आते हैं। वेल, आपको बता दें कि अब आप पैसे देकर भी गोल्डन वीजा ले सकते हैं। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में आईसीपी, एससीए और वीएआरए जैसे बड़े सरकारी विभागों ने साफ किया है कि टोन कॉइन को यूएई में ना तो मंजूरी मिली है ना ही लाइसेंस। वारा ने कहा कि दुबई में जो भी कंपनी काम करती है उसे दुबई सरकार के तय नियमों के हिसाब से ही वीजा देना होता है। टोन को उन्होंने किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं दिया है। दरअसल टोन फाउंडेशन के सीईओ मैक्स क्राउन ने हाल ही में दावा किया था कि अगर कोई $35,000 की रकम टोन कॉइन में इन्वेस्ट करे और उसे स्टेक करे तो वो 10 साल का गोल्डन वीजा ले सकता है, लेकिन ये दावा गलत निकला। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे फर्जी ऑफर या स्कीमों पर भरोसा ना करे। जो भी जानकारी चाहिए वो सिर्फ सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक चैनल से ही ले। अगर आप गोल्डन वीजा की असली योग्यता जानना चाहते हैं तो आईसीपी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 59 की मौत, कई लापता। यूएई ने अमेरिका के दुख में दिखाई इंसानियत। टेक्सास में आई अचानक भारी बारिश ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। सड़कों पर पानी भर गया है, घर डूब गए हैं और कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इस भीषण बाढ़ में अब तक कम से कम 59 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। राहत बचाव टीम लगातार खोजबीन कर रही है ताकि किसी तरह लापता लोगों को बचाया जा सके। संयुक्त अरब अमीरात ने इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बाढ़ पीड़ितों के परिवारों, अमेरिका की सरकार और जनता के लिए गहरी संवेदना और सहानुभूति जताई। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह दुख में साथ खड़े होने की भावना है। अमेरिका में मौजूद यूएई दूतावास ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस विनाश से जूझ रहे हैं उन सभी को यूएई का पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने उन लोगों के लिए दुख भी जताया जिन्होंने इस बाढ़ में अपनी जान गंवाई। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। राहत टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि और लोगों को बचाया जा सके। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें और पुल जो हैं वो टूट गए हैं, जिससे बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास को बड़ी आपदा घोषित कर दिया है। इससे सरकार को राहत और मदद पहुंचाने में आसानी होगी। यह फैसला 6 जुलाई को लिया गया ताकि जरूरी संसाधनों को जल्दी से जल्दी वहां भेजा जा सके। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम सब एक जैसे हैं, चाहे कोई कितनी दूर क्यों ना हो। इंसानियत की भावना हमें एक दूसरे के करीब लाती है। टेक्सास के लोगों के लिए यूएई की यह संवेदना और मदद वाकई सराहनीय है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या आज के रियल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.90 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.43 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.72 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.38 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.31 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.23 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम है 304.60 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 304.20 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत जो है वो 7,125 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 372.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,707 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 371.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 402.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 401.75 दिरहम थी। वहीं आज के
24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,409 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक कुवैत दिरहम में 23.38 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 37.20 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.38 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 77.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.31 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक कुवैत दिरहम में 23.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.23 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।